नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के फरहा स्थित दीनदयाल धाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला के दौरान विराट युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से स्वदेशी अपनाने और जॉब क्रिएटर बनने का आह्वान किया और सीएम योगी ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने त्योहारों पर विदेशी वस्तुओं की बजाय स्वदेशी उपहार देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज का युवा नौकरी देने वाला बन रहा है और भारत एक नई अर्थव्यवस्था के साथ उभर रहा है। सीएम योगी ने युवाओं से जॉब क्रिएटर बनकर देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया और सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्वदेशी मॉडल अपनाने का सपना था, जिसे पीएम मोदी ने साकार किया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 96 लाख से अधिक इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिससे लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ कई प्रमुख नेता मौजूद थे, जिनमें कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल, लक्ष्मी नारायण चौधरी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शामिल थे। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्न परियोजनाओं की घोषणाएं की। देश का सबसे संपन्न राज्यों में गिना जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का शेयर 14% हुआ करता था, लेकिन ये घटता गया, धीरे धीरे करके घटता गया। उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था 19 बनाने में योगदान देगा। लेकिन अगर हमारा पैसा विदेशी कमा करके मुनाफा कमा के देता है तो मान करके चलिए कि हमारे
ये है किसानों का एनओडीएपी जो किसान से ज़्यादा उसका स्थानीय हमारे छोटे से निमंत्रण पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी की जन्मस्थली पर उनके जन्मदिन के अवसर और देश को आगे कैसे बढ़ाएं। आज इस क्षेत्र की जनता सिर्फ आप लोगों में इस क्षेत्र का भी विकास हो और कुछ आत्मभाव की लगे। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। भारत माता की, महाराज योगी आदित्यनाथ की। श्री जगमोहन पाठक जी, श्री महिपाल जी, श्री के शुक्ला जी, श्री राजदर्शन जी, श्री अनिल जी, ब्लॉक प्रमुख। श्री जगमोहन पाठक जी, श्री महिपाल जी, श्री के शुक्ला जी, श्री राजदर्शन जी, श्री अनिल जी, ब्लॉक प्रमुख। उनके द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन पुष्पमाला के द्वारा। श्री निर्मला पांडे जी, अध्यक्ष बीजेपी, श्री हरिशंकर यादव जी, राजू जी, श्री जानकारी दी है। वास्तव में सरकार युवा और महिला और बाल कल्याण के लिए लगी हुई है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बच्चों और महिलाओं को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है, जब कोरोना रूपी महामारी थी, बच्चे अनाथ हो रहे थे, उन बच्चों को
4,000 रुपया देने का काम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से सरकार कर रही है। जिन बच्चों के माँ बाप 1 मार्च 2020 के बाद चले गए, उन बच्चों को भी मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत 2,500 रुपया देने का काम कर रहे हैं। और जिन बच्चों के माँ या पिता किसी को भी सजा हो गई हो और उस बच्चे का क्या कसूर है, उस बच्चे को भी 2,500 रुपये देने का काम। आज मुख्यमंत्री जी की पिक्चर रिलीज हो रही है, उसको लेकर युवाओं को लेकर क्या देखना चाहेंगे? क्या उत्साह है, देखनी चाहिए, आपको भी देखनी चाहिए और हम भी देखेंगे। बताइए मंडल जी। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए, बहुत अच्छा लगा। और उन्हें ब्रजभूमि के विकास के लिए कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ब्रजभूमि आते रहते हैं और ब्रजभूमि के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने योगी जी के मुकाबले कोई विकास ब्रजभूमि में किया हो। हम तो यही चाहते हैं योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश को नंबर 1 पर लाके विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें। अब आपकी क्या योजना है? हमारी तो यही प्रार्थना है, मुख्यमंत्री इसी प्रकार हमारे प्रदेश का विकास करते रहें और सभी सनातन हिंदुओं को जो उनके लिए लगाव रखते हैं उनकी रक्षा करते रहें, उनके लिए विकास करते रहें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्लीज पिक्चर रिलीज हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पिक्चर रिलीज हो रही है। हमारे प्रदेश में जो विकास की रफ्तार बढ़ाई है उसमें योगी जी का पूरा योगदान है। मोदी जी ने देश के विकास की रफ्तार बढ़ाई है। हम तो चाहते हैं योगी जी और मोदी जी ऐसे देश में विकास करते रहें, हमारे देश को अग्रणी भूमिका में लाएं और हमारे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें। 1800 आते आते भारतीयों का जो शोषण हुआ, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया गया, भारत की कृषि को विदेशी यंत्रों के भरोसे छोड़ दिया गया, धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति पैदा होती गई। 1800 आते आते हमारे उद्योग धंधे बंद होते गए। पहले जिस भारत में आधी आबादी कृषि पर, आधी आबादी स्वदेशी उद्योगों पर निर्भर होकर के स्वावलंबन का और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत करती थी, उद्योग धंधे परंपरागत उद्यम बंदी की ओर गए। खेती पर निर्भरता बढ़ती गई, खेती महंगी होती गई, खेती का उत्पादन का लागत बढ़ता गया और भारत में फिर बंगाल की अकाल और तमाम प्रकार की ऐसी त्रासदियों का सामना भारत को करना पड़ा था, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोगों को अकाल मौत का सामना करना पड़ा था। विदेशी हुकूमत दुनिया का सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे बड़ी विकसित देश के रूप में भारत अपने आप को स्थापित कर चुका होगा। उस भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना होगा। विकसित बनाना है उत्तर प्रदेश को तो मथुरा से शुरुआत होनी पड़ेगी। मथुरा से शुरू करना है तो नगला चंद्रभान में भी, फरौ में भी उस प्रकार का विकास दिखना चाहिए। गांव आत्मनिर्भर बने, गांव आत्मनिर्भर बने, नगर आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता का इस मॉडल हर क्षेत्र में हमें लागू करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में लागू करना पड़ेगा। व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्वदेशी दृष्टि। हर भारतीय और हर सनातन धर्मावलंबी अपने किसी भी मेहमान के साथ, किसी भी अतिथि के साथ जुड़ता है तो गिफ्ट स्वरूप कुछ देना चाहता है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वदेशी वस्तु को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में प्रदान करें। आप किसी के घर में जाते हैं, अगर यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को, उनके प्रोडक्ट को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वह उसको भी अच्छा लगेगा, उसमें स्वदेशी का भाव भी होगा, वह पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हम यहां मथुरा में हैं, मथुरा में किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं,
दीनदयाल धाम में बने हुए गौ उत्पाद को अगर हम किसी को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उससे उसका लाभ ही होगा। और ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने का कार्य हो। अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, उसके लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा, बीपीएल और एपीएल की अन्न की योजना उन्होंने लागू करके जनजातीय क्षेत्रों में 1 रुपये किलो उस समय उन्हें चावल उपलब्ध करवाने का काम जनजातीय क्षेत्रों में किसी ने किया था, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।